पौराणिक कथा के अनुसार जब पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुआ था तब इनका नाम पार्वती हुआ। और जब पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री का दाम्पत्य संबंध परब्रह्म के अंशरूप भगवान शंकर के साथ स्थापित किया था, तब यूं ही विवाह के बहुत दिन बीत जाने पर भी पार्वती जी को जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शंकर को अपना दुख बतलाया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ, क्योंकि तीनों लोकों में उपाय से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके पुण्यक नामक व्रत का 1 वर्ष तक पालन करो। यद्यपि भगवान गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण सब प्राणियों के अधीश्वर हैं, फिर भी वे इस व्रत से प्रसन्न होकर तुमको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। शंकर जी की बात मानकर पार्वती जी ने विधिपूर्वक पुण्यक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर उत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में ब्रह्मा, लक्ष्मी जी सहित विष्णु, समस्त देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर व सभी पर्वतराज पधारे। भगवान शशांक शेखर और सर्वदारिद्र्यमणि जगत जननी के सुप्रबंध का क्या कहना। जहाँ शचीपति इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, भगवान सूर्य सबको आदेश देने वाले और वरुण परोसने का कार्य कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, आपकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए जिस पुण्यक व्रत को किया है वह सभी व्रतों का सार रूप है। सूर्य, शिव, नारायण आदि की दीर्घकाल तक उपासना करने के बाद ही मनुष्य कृष्ण भक्ति को पाता है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता हैं। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं परब्रह्म गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के अंक में क्रीड़ा करेंगे। वे स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से जाने जाएंगे। चून की पुण्यक व्रत में उन्हें तरह तरह के पकवान समर्पित किए जाएंगे, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाएगा, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। इनके स्मरण मात्र से जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है, इस कारण इनका नाम विघ्ननिघ्न भी होगा। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट जाने से पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा तब ये एक दंत कहलाएंगे। ये जगत के पूज्य होंगे और मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। तब भगवान विष्णु की बात सुनकर पार्वती जी ने पूरे विधान के साथ उस व्रत को पूर्ण किया और ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। अंत में पार्वती जी ने पुरोहित सनत कुमार जी से कहा, मैं आपको मुमांगी दक्षिणा दूंगी। सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, मैं दक्षिणा में भगवान शंकर को चाहता हूँ, कृपया आप मुझे उन्हें दीजिए। अन्य विनाशी पदार्थों को लेकर मैं क्या करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की योगमाया से पार्वती जी की बुद्धि मोहित हो गई और यह ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर वह मूर्छित होकर गिर गईं। तब भगवान विष्णु ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, दक्षिणा देने से धर्म कर्म का फल और यश मिलता है। दक्षिणा रहित देव कार्य, पितृकार्य व नित्य नियम आदि निष्फल हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय नहीं देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। अतः तुम पुरोहित की मांगी हुई दक्षिणा दे दो। हम लोगों के यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण संभव नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है उस कर्म से मुझे क्या लाभ। पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत के फलस्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा। माना कि पुत्र पति का वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। यदि मूलधन ही नष्ट हो जाए तो सारा व्यापार ही निष्फल हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो।
फिर उचित मूल्य देकर अपने पति को वापस कर लेना। पार्वती जी ने हवन की पूर्णाहुति करके अपने जीवनधन भगवान शिव को दक्षिणा रूप में सनत कुमार को दे दिया। पुरोहित सनत कुमार जैसे ही महादेव जी को लेकर चलने लगे, पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। तब भगवान नारायण के समझाने पर पार्वती जी ने सनत कुमार से कहा, एक गौ का मूल्य मेरे स्वामी के समान है। मैं आपको 1,00,000 गौएं देती हूँ। कृपया मेरे पति को लौटाकर आप 1,00,000 गायों को ग्रहण कीजिए। परंतु पुरोहित सनत कुमार ने कहा, आपने मुझे अमूल्य रत्न दक्षिणा में दिया है, फिर मैं उसके बदले 1,00,000 गौ कैसे ले सकता हूँ? इन गायों को लेकर तो मैं और भी झंझट में फंस जाऊंगा। तब पार्वती जी व्याकुल हो उठी और पार्वती जी सोचने लगी, मैंने ये कैसी मूर्खता की। पुत्र के लिए 1 वर्ष तक पुण्य व्रत करने में इतना कष्ट भोगा, पर फल क्या मिला? पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा? इसी बीच सभी देवताओं व पार्वती जी ने आकाश से उतरते हुए एक तेज पुंज को देखा। उस तेज पुंज को देखकर सभी की आंखें मूंद गईं। किंतु पार्वती जी ने उस तेज पुंज में पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब प्रेमविह्वल होकर पार्वती जी उनकी स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, आप तो मुझको जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूँ। केवल मैं ही नहीं, बल्कि वेद को जानने वाले अथवा स्वयं वेद भी अथवा वेद के निर्माता भी आपको जानने में समर्थ नहीं हैं। मैं पुत्र के अभाव से दुखी हूँ, अतः आपके समान ही पुत्र चाहती हूँ। इस व्रत में अपने ही पति की दक्षिणा दी जाती है, अतः ये सब समझकर आप मुझ पर दया करें। तब परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण पार्वती जी की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण ने उनको अपने स्वरूप के दर्शन कराए। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर पर अद्भुत पीतांबर, रत्नाभूषणों से अलंकृत, करकमलों में मुरली, ललाट पर चंदन की खौर और मस्तक पर मन को मोहित करने वाला सुंदर मयूर पिच। इस अनुपम सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अभीष्ट सिद्धि का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन जब भगवान शंकर और पार्वती जी अपने आश्रम पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय किसी ने उनका द्वार खटखटाया और पुकारा, जगत पिता महादेव, जगन माता पार्वती, उठिए, मैंने 7 रात्रि का उपवास किया है, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे भोजन देकर मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती जी ने देखा एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल ब्राह्मण फटे व मैले कपड़े पहने उनसे कह रहा है, मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के कारण भूख से व्याकुल हूँ। आपने पुण्यक व्रत के महोत्सव में बहुत तरह के दुर्लभ पकवान ब्राह्मणों को खिलाए हैं। मुझे आप दूध, रबड़ी, तिल गुड़ के लड्डू, पूरी पुआ मेवा मिष्ठान, अगहनी का भात व खूब सारे ऋतु अनुकूल फल व तांबूल इतना खिलाओ जिससे ये पीठ से सटा मेरा पेट बाहर निकल आए, मेरी सुंदर तोंद हो जाए और मैं लंबोदर हो जाऊं। समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तप करती हैं। प्रत्येक कल्प में गोलोकवासी श्री कृष्ण गणेश के रूप में आपकी गोद में क्रीड़ा करेंगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए और आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, जिसको तुम खोज रही हो वह तुम्हारे घर में आ गया है। गणेश रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में आपके पुत्र बनकर आते हैं। आप शीघ्र अंदर जाकर देखिए। भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर बालक रूप में आश्रम के अंदर बिछी शैया पर जाकर लेट गए और शैया पर पड़े हुए शिवजी के तेज में लिप्त हो गए और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत को देखने लगे। पार्वती जी ने अत्यंत सुंदर बालक को शैया पर हाथ पैर पटक कर खेलते हुए देखा और भूख से उमा ऐसा शब्द करके रोते देखा तो प्रेम से उसे गोद में उठा लिया और बोली, जैसे दरिद्र का मन उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है,
उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। माया रूपा पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाली तो ये स्वयं ही है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन लक्ष्य को भी मनुष्य अपनी अथक साधना और निष्ठा से प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।